लक्ष्मी प्राप्ति अचूक उपाय, ये महत्वपूर्ण विषय है जो आज सबके लिए ज्वलंत समस्या है। लक्ष्मी प्राप्ति का अचूक उपाय एक ऐसा विषय है जो अंतराय का निवारण करने वाला है, जीवन की समस्याओं का समाधान और जीवन का सर्वांगीण उत्थान यदि आप करना चाहते हैं तो मेरा आपसे कहना है कि आप आज का जो विषय ध्यान से सुने। ये बहुत ही अच्छा विषय है, यदि आपने इसको अपना लिया तो फिर कहीं कोई समस्या आपको कभी नहीं आएगी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सब साहुणम। कुल महावीर भगवान की जय। मान भरो राजगृही के विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया, और जैसे ही समोषण आया, समोषण के आगमन के साथ ही राजगृही विपुलाचल गिरी के चारों ओर 100 योजन तक सुवृक्ष हो गया। सुवृक्ष का मतलब कहीं सूखा नहीं, कहीं अकाल नहीं, अतिवृष्टि नहीं, अनावृष्टि नहीं, बाढ़ नहीं, चोरी नहीं, डकैती नहीं, कोई पाप नहीं। परमात्मा के आगमन से धरती का कण कण खिल उठा। जो फल सर्दी में आते थे, जो फल गर्मी में आते थे, जो बरसात में आते थे और नहीं आते थे, वे सब के सब 6 ऋतु के फल फूल एक साथ खिल गए। सारे फूल, सारे फल। जो सरोवर सूखे थे भर गए, कुएं भर गए, बावड़ियां भर गई, उनका निर्मल जल निर्मल हो गया, शीतल हो गया, मधुर शोधित हो गया। हर पेड़ जो रूखा सूखा था हरा भरा हो गया, कण कण भर गया। भगवान के आगमन से ऑटोमेटिक सारे राजगृही में जितने लोग थे उनके मन में आनंद होने लगा, परम आनंद, आह्लाद। कभी कभी होता है कुछ नहीं कारण तो भी एकदम संतुष्टि लगती है, मन को आनंद लगता है, समाधान लगता है, बहुत अच्छा लगता है, गुड फील होता है। आपको कभी कभी होता है, पर परमात्मा जहां होते हैं हर दिन होता है। हर घर में समृद्धि बढ़ने लगी, व्यापारियों का व्यापार बढ़ने लग गया, लक्ष्मी बढ़ने लगी, संपत्ति बढ़ने लगी, धन धान्य बढ़ने लग गया। हमारी जिनवाणी कहती है जहां परमात्मा होते हैं, जिनमें भगवान होते हैं, लक्ष्मी के अधीश्वर होते हैं, वह अपने आप लक्ष्मी की चली आती, कोई कमी नहीं पड़ती, क्योंकि वे लक्ष्मीवान हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं। उनके आगमन से, उनके होने से जहां पर होते हैं, जिनकी मूर्ति विराजमान हो जाती है। कई शहरों में आप देख लें, कई नगरों में आप देख लें कि जहां पर कुछ नहीं था, नई कॉलोनी बस्ती शहरों के अंदर, दिल्ली आदि में देखा है, कोई नया अपार्टमेंट चालू करना चाहते हैं, नया टावर बनाना चाहते हैं, नई कॉलोनी बसाना चाहते हैं, तो वहां पर जो समझदार लोग नई कॉलोनी सबसे पहले मंदिर का शिलान्यास कर देते हैं। और जैसे ही मंदिर का शिलान्यास होता है, ऑटोमेटिक वहां पर भक्तों के घर आने बसने लग जाती है, लोग बढ़ने लग जाते हैं, सबको मंदिर पास में चाहिए। और यूं उनके फ्लैट की कीमत कुछ नहीं होती है, लेकिन मंदिर बनाने के साथ उनकी कीमत 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ जाती है। भगवान जहां होते हैं सबका मंगल होता है। तो भगवान महावीर स्वामी विपुलाचल पर्वत पर आए और वनमाली
6 ऋतु के फल फूल लेकर के राजगृही के राजा महामंडलेश्वर श्रेणिक के पास पहुंचा। सारे फल फूल रख दिए और कहा, राजा धीराज, हे महामंडलेश्वर, आज हम सभी राजगृही मगध वासियों के अपार असीम पुण्य से इस धरती के महानायक, इस धरती के भगवान, वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी का समूषण विपुलाचल पर्वत पर आया है। उसका प्रतीक ये सारे फल फूल एक साथ में। जैसे ही राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी का नाम सुना, श्रेणिक अपने सिंहासन से नीचे उतरे, 7 कदम तक आगे बढ़े और आगे बढ़कर के विपुलाचल गिरी की ओर साष्टांग धरती पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया। ये हमारी सनातन परंपरा। राजा होकर के जब हमारे तीर्थंकरों गर्भ कल्याणक होता है, तो आपने देखा है पंच कल्याणक में, गर्भ कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, तो सौदर स्वर्ग में ही सौदर इंद्र धरती अपने सिंहासन से 7 कदम आगे उतर के 7 कदम आगे जाता है और भगवान को प्रणाम करता है। पर हम लोगों ने छोड़ दिया। मुझे दिखलाई दिया एकमात्र नागपुर शहर ऐसा शहर है, नागपुर, जहां पर नागपुर से कोई भक्त आ जाए। मैं जब तक नागपुर शहर में रहा 2018 में, शाम को वयोवृत्ति जब होती थी तो अपने आप में नंबर 1 वयोवृत्ति नागपुर की थी, नंबर 1। हर परिवार के अच्छे अच्छे व्यक्ति जिनके अपने शोरूम हैं, अपने अपने काम हैं, लेकिन स्वयं समय निकाल करके 8 साढ़े 8 बजे वयोवृत्ति के समय पर बराबर टाइम पर आते थे। और बाहुली भवन का पूरा प्रांगण कभी 50, कभी 60, कभी 100, कभी 200 लोगों से भरता था, युवाओं से, पुरुषों से। सब वयोवृत्ति करते, संगीत के साथ में करते थे, नृत्य करते थे, और जाते समय सबके सब दंडवत साष्टांग प्रणाम करके ही जाते थे। और आज भी जब आते हैं यहाँ पर, चाहे वो राजेश हो, चाहे मुकेश हो, नितिन भैया हो, विलास हो, सोनू हो, नितिन बलसापुरे हो, मुन्ना भैया हो, कोई भी यहाँ पर आए, निकेत हो, जब भी यहाँ आते हैं तो दिन में अनेकों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। छोटा सा बच्चा था, हाँ केले नहीं केले। बंटी यहाँ पर हमारे पास था, उसका छोटा सा बच्चा, यदि पापा ने दंडवत नहीं किया तो ताजुल केले नहीं, केले नहीं, मी नहीं केला, और बराबर दंडवत करता, छोटे बच्चे। कल आदित्य खेड़कर यहाँ पर आया, आदित्य खेड़कर हो, चैतन्य आगरेकर हो, सब ने दंडवत प्रणाम। विलास आगरेकर हमारे यहाँ पर कल शाम को आए थे, आज दिन भर यहाँ पर रहे, अभिषेक की आहार दिया, अनेकों बार दंडवत प्रणाम, साष्टांग। दंडवत आप जब करते हैं तो आप सीधे सीधे अपने मस्तक को गुरु चरणों में रख करके उनकी फुल एनर्जी आप प्राप्त कर लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। राजा श्रेणिक ने दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात तुरंत उसने पूरे नगर में घोषणा करा दी, मुनादी पिटवा दी, घोषणा कराई, सुनो सुनो सुनो, हम सभी के महापुण्य से, महासौभाग्य से, इस हम सबके महान पुण्योदय से, सातिशय पुण्योदय से, वर्तमान शासन नायक, वर्तमान जिनेन्द्र भगवान का, तीर्थंकर भगवान का समूषण विपुलाचल पर्वत पर आया है, सभी दर्शन को मेरे साथ चलो। सबको घोषणा कर दी और पूरा विपुलाचल शहर में, राजगृही नगर में, मगध प्रांत में हलचल मच गई। हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने अपने मंगल द्रव्य लेकर के, अष्ट द्रव्य लेकर के, उत्तम से उत्तम फल फूल आदि लेकर के, और विशाल समारोह के साथ भगवान के समूषण की ओर चल पड़े। सोचो, विचार करो कि यदि 1 आध 2 मुनि आ जाएं तो कितने लोग आपके नगर की ओर उमड़ पड़ते हैं, और यदि 10-20 मुनिराज हो, संख्या बढ़ जाती है। यदि 40 पिछी का संघ आ जाए तब तो क्या कहना। मुझे अच्छे से याद है, दिसंबर 1991 और 1 जनवरी 1992 में जब आचार्य भगवान कुंज सागर जी गुरुदेव का विशाल संघ का प्रवेश जयपुर में हुआ था। जयपुर शहर में 1992 में संत कुमार जी खंडा का परिवार, पूरा खंडा का परिवार, सदन खंडा का परिवार है,
वे स्पेशली गुरुदेव को रेवाड़ी से लेकर के जयपुर आए थे और जब जयपुर प्रवेश हुआ था 1992 में जनवरी में, इतना अपार समुदाय था। लगभग उस समय 1992 में लगभग 2 लाख से अधिक लोग आचार्य भगवान के विशाल के दर्शन करने के लिए आए। उस समय हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि की गई, बहुत बड़ा समारोह निकला था, बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि 40 मुनि महाराजों का संग आ जाए, उसमें इतनी भीड़ हो जाती है, फिर यहाँ तीर्थंकर महावीर का समुचरण आ जाए, उसकी तो बात ही क्या है। असंख्यात देव, असंख्य देवियां और संख्यात तिर्यंच, तिर्यंच भी कम नहीं, बहुत सारी संख्या में तिर्यंच प्राणी और करोड़ों अरबों मनुष्य, स्त्री पुरुष, वे सब के सब भगवान महावीर के समुचरण में चले आए, क्योंकि सबकी वृद्धि हो रही थी। वहां पहुंचने के पश्चात सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी की वंदना की, स्तुति की, वंदना की, प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई, महापूजा की, महाविधान किया, आराधना की। और करने के पश्चात उसने भगवान महावीर स्वामी से विनय पूर्वक पूछा, है भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संसार के अनेक प्राणी अंतराय कर्म से आकुल व्याकुल होते हैं, है कि नहीं? 12 भावों में आप पढ़ते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, दाम के वश दुखी होते हैं और तृष्णा के वश धनवान दुखी होते हैं। कहूं ना सुख संसार में, सब जगह देख पूछा, इस संसार में सुख नहीं है। हे प्रभु, अनेक अनेक प्राणी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम विशाल रूप में भगवान की आराधना करें, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराएं, बड़े बड़े पंच कल्याणक कराएं, बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण कराएं, बड़े बड़े महाविद्यालय का निर्माण कराएं, दानशालाएं खोलें, भोजनशालाएं खोलें, भरपूर दान दें, पर उनके पास कुछ भी दान करने को नहीं होता। तो हे प्रभु, ऐसा अंतराय कर्म का उदय क्यों आता है? किस कारण से अंतराय कर्म का उदय आता है और ये अंतराय कर्म का विनाश कैसे हो सकता है? जानना चाहते हैं आप लोग कि नहीं? व्यापार करते हैं पर व्यापार में व्यापार ही नहीं चल रहा है, ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, सामान बहुत है पर ग्राहक की दुकानदारी नहीं हो रही है, पैसा खूब आ रहा है पर कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, सब खर्च हो जा रहा है। ऐसी अनेक समस्याएं, कभी आता है तो चोरी हो जाती है, कभी टैक्स लग जाता है, कभी रेट पड़ जाती है, कभी कुछ और परेशानी आ जाती है, कभी बीमारी में सब निकल जाता है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं अंतराय कर्म की। तो अंतराय उदय में क्यों आता है? इस अंतराय कर्म के निवारण का उपाय क्या है? जानना है आपको? नहीं जानना? वैसे लोग जितने लोग बैठे यहाँ पर जानना है? अंतराय कर्म का उदाहरण, इसका उपाय, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय क्या है भगवान? अंतराय के निवारण का उपाय क्या है, हमें बताइए। तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जिस समय जीव अपने धन का अहंकार करता है, संपत्ति का अहंकार करता है, वो संपत्ति उसके पास नहीं रहती, चली जाती। जिसका अहंकार करेगा वही उससे छूट जाएगा। इसलिए कहा जाता है तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं
और अहंकार ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती। सुनने में आया? तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और अहम ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती, बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती हैं। यह अहंकार सबसे बेकार है, सबसे खतरनाक कार्य है। जो अहंकार करता है उसका हर जगह तिरस्कार होता है, हर जगह समस्या आती है, परेशानी आती है, इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। मुनिराज भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि अंतराय कर्म सबसे पहले अहंकारिक कारण आता है। दूसरा, यदि आप अपनी संपत्ति का दान नहीं करते हैं तो दान नहीं करने पर भी धन नहीं आता है। जैसे कुआं है और कुएं में पानी आ रहा है, और आने वाले पानी को यदि आप निकालेंगे तो नया मीठा पानी, ताजा पानी आता रहेगा। पानी नहीं निकालेंगे तो वही पानी वहां पर रुक करके सड़ जाएगा और सड़ करके सूख जाएगा। महावीर स्वामी कहते हैं कि पानी बाड़े नाव में, घरे बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचे सज्जन का ये काम। यदि घर में धन बढ़े, संपत्ति बढ़े और नाव में पानी बढ़ने लग जाए, जहाज में आप जा रहे हैं और यदि जहाज में पानी बढ़ने लग जाए, नाव में पानी बढ़ने लग जाए, तो तुरंत पानी को निकाल दीजिए। यदि पानी को निकालते गए तो नाव हल्की रहेगी, और यदि पानी नहीं निकाले तो वो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार से जिस घर में दान नहीं निकलता है वो घर डूब जाता है। दान नहीं करने पर बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए जो श्रावक है उसका मुख्य धर्म क्या है? दानम पूया मुखम सावय धम्म सावया तेणुणा। दान और पूजा श्रावक का मुख्य, इसके अलावा श्रावक ही नहीं है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि अहंकार मत करो और शक्ति अनुसार निरंतर दान करते रहो, पूजा करते रहो और शक्ति अनुसार व्रत उपवास करते रहो। कभी किसी का तिरस्कार मत करो, कभी किसी का अनादर मत करो। फिर श्रेणिक ने पूछा, हे भगवान, कि लक्ष्य प्राप्ति का व्रत कौन सा है? भगवान ने कहा कि त्रिकाल 24 व्रत लक्ष्य प्राप्ति का व्रत है। इसे कहते हैं त्रिलोक तीज व्रत, इसे त्रिकाल 24 व्रत कहते हैं, इसे रोड तीज व्रत कहते हैं। फिर श्रेणिक ने पूछा, है भगवान, ये व्रत किसने कब किया और क्या फल पाया? तो मुनिराज गौतम स्वामी, भगवान महावीर स्वामी, जब भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं तो गौतम स्वामी चुप रहते हैं, सब सुन, और जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तब गौतम स्वामी बतलाते हैं। इसलिए हमारे पुराणों में कहीं महावीर स्वामी ने बताया, कहीं गौतम स्वामी ने कहा, इस तरह का उल्लेख आता है। मुनिराज ने बताया, गौतम स्वामी ने बताया, महावीर स्वामी ने बताया कि मालवा देश में उज्जैन शहर, उज्जैन के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, और उज्जैन में एक सेठ था जिसका नाम था सागर दत्त। उसके पास सागर के समान यथा संपदा थी। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी और उसकी हवेली पर हमेशा ध्वजाएं फहराती थी। कितनी? एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 56 ध्वजाएं। कितनी? 56 ध्वजाएं फहराती थी। और उस समय चौथे काल में एक ध्वजा बराबर यदि किसी की ध्वजा लगी हो तो ये समझ में आता था कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी है। 56 ध्वजा लगी मतलब 56 करोड़, 56 ट्रिलियन स्वर्ण मुद्राएं, गोल्डन कॉइन का वो मालिक है। इतनी संपदा उसके पास में थी। उसका बाहर सामान एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट था, विदेशों में व्यापार चलता था। उसकी पत्नी का नाम सागर दत्ता था। उसके 7 बेटे थे और बहुएं थी। इस तरह 16 प्राणी एक घर में थे। खूब संपत्ति उसके पास, अपार संपदा थी।
पूरे देश में उसका व्यापार था, विदेशों में व्यापार था, जहां तहां उसके घरों में अनाज के समान हीरे मोती रत्न जवाहरात भरे पड़े। इसलिए घर में सब आदमी अपने व्यापार में व्यस्त थे, औरतें अपनी पार्टी शार्टी में व्यस्त थी, किसी को धर्म कर्म करने कोई समय नहीं। एक समय सागर दत्ता सेठानी अपनी सखियों के साथ उद्यान में गई। उद्यान में एक वृक्ष के नीचे एक मुनिराज बैठे थे और सभी लोग वहां बैठ करके उपदेश सुन रहे, जैसे यहाँ पर आप सुन रहे हैं। उपदेश सुनते सुनते सबने उपदेश को सुना, धर्म को सुना। उपदेश होने के पश्चात जितने श्रावक थे, पहले का नियम होता था कि हर श्रावक इतने निर्बल परिणाम होते थे, गुरु का उपदेश किसी को वैराग्य हो तो वो मुनि बन जाते थे, कोई आर्यिका होता जी, कोई श्रावक कोई श्राविका बनते थे, कोई छोटे मोटे नियम लेते थे। सागर दत्ता सेठानी मुनिराज के पास में गई और मुनिराज से कहा, मुनिवर मैं भी एक श्राविका हूं, पर मुझसे ज्यादा कुछ नहीं होता है, मैं आपसे एक छोटा सा व्रत मांगती हूँ। एक ऐसा व्रत जिस व्रत में उपवास नहीं करना पड़े, जिस व्रत में ऐसा व्रत हो कि साल में एक बार ही आए, साल में एक बार, साल में एक बार व्रत आवे और उसमें भी कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। मुनिराज का ऐसा व्रत भी है। जैन धर्म के समान महान कोई धर्म नहीं है, सबसे व्यापक धर्म है। जैन धर्म कहता है कि जय शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, ध्यानत सरधावा अजर अमर पद भोगवे। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति अनुसार व्रत करो। शक्ति बिना सदाचार शक्ति नहीं हो तो श्रद्धा को रखो, तुमसे व्रत अच्छा है मैं करूंगा, ये श्रद्धा रखो। ध्यान श्रद्धावान, ध्यान कवि कहते हैं कि जो श्रद्धावान है वही श्रद्धा के कारण से अजर अमर पद को पाता है। सेठानी ने व्रत लेकर आई कि मैं करूंगी, साल में एक बार करूंगी, अवश्य करूंगी। घर पर गई, अपनी बहुओं से कहा, अपने बेटों से कहा कि आज मैं जैन बनी, सच्ची जैन बनी, आज मैं व्रत लेकर आई। व्रत कैसा व्रत? अरे एक व्रत है, साल में एक बार ही आता है, और वो भी उसमें खाने मिल जाता है, रोट खाया जाता है। रोट रोए मोदी, रोट? अरे माँ जी, हमारे यहाँ जो चावल एक दिन पहले, 24 घंटे पहले कमल में रखे जाते हैं और कमल में रख करके जो फूल जाते हैं, कमल की सुगंध से हल्के हो जाते हैं, ऐसे वो बचते नहीं हैं, कौन रोट खाएगा? अरे ये रोट तीज तो गरीबों का व्रत है, ये तो कंगलों का व्रत है, जिनके पास कुछ नहीं है वे करते हैं, हमारा व्रत नहीं है। और जब बहुओं ने, बेटों ने उपहास किया व्रत का, हंसी उड़ाई, तो हंसी उड़ाने पर सेठानी ने उस व्रत को छोड़ दिया। और जैसे ही व्रत को छोड़ा, बच्चों ने अहंकार किया। मैंने कहा था कि तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और अहंकार ज्यादा हो तो बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती हैं। इसलिए कभी अहंकार नहीं करते। पैसे का अहंकार नहीं, ज्ञान का अहंकार नहीं, रूप का अहंकार नहीं, अपनी जाति का अहंकार नहीं, अपने पद किसी का अहंकार नहीं आना चाहिए। सेठानी ने जैसे व्रत छोड़ा, व्रत छोड़ने के साथ ही अब व्यापार में लॉस होना शुरू हो गया, घाटा लगने लग गया। जो विदेश में जहाज थे वहीं के वहीं रुक गए, अटक गए, कोई स्थिति का पता नहीं चला। घर में जितना हीरे पड़े थे, रत्न थे, सबके सब कोयला और पत्थर हो गए। मोती पानी के समान सब पानी पानी हो गया। अनाज में कीड़ा लग गया, व्यापार में कीड़ा लग गया और सब नौकर चाकर भाग गए, सब कुछ खत्म हो गए। एक 7-8 मिनट के अंदर में वो जमीन पर आ गए, रोड पर आ गए। जिनके पास
56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, जिनका देश विदेश में व्यापार था, महाव्यापार था, महासेठ था। आज कुछ भी नहीं बचा। घर में नौकर चाकर नहीं, घर में खाने को दाना नहीं, और दाने दाने को तरस गए, कुछ भी नहीं। इसी कारण से, एक व्रत को तोड़ने के कारण से, अपनी संपत्ति का अहंकार करने के कारण से। इसलिए हमारी जिनवाणी कहती है, जो हंस रहा है धर्म पे, जो हंस रहा है धर्म पे, एक दिन उसे रोना पड़ेगा। जो हंस रहा है धर्म पर, उसे एक दिन रोना पड़ेगा। प्रायश्चित की आंच में शुद्ध होना पड़ेगा। प्रायश्चित की आंच में शुद्ध होना पड़ेगा। जीवन में कहीं भी धर्म की निंदा नहीं करना बंधुओं। जीवन में छोटे से व्रत की भी निंदा नहीं करना बंधुओं, वरना अहंकारी को दर का भिखारी बनना पड़ेगा। अहंकारी को दर का भिखारी बनना पड़ेगा। वो दर दर के भिखारी बन गए। हमारे आचार्य कहते हैं, जो नर अपने मुख से वाणी बोल पुनः हट जाते हैं, जो नर अपने मुख से वाणी बोल पुनः हट जाते हैं, नर्तन पाकर से भी जीवन नीच बिताते हैं। नर्तन पाकर पशु से भी जीवन नीच बिताते। इसलिए कभी भी अपने वचन को भंग नहीं करना चाहिए। सेठ सेठानी उज्जैन में थे। जब उपहास होने लगा, हंसी होने लग गई, किसी ने साथ नहीं दिया, भयंकर लॉस लग गया, तो आखिर में सेठ सेठानी अपने सातों बेटों और बहुओं को लेकर के उज्जैन से फटेहाल निकल पड़े। मकान में दरार पड़ गई, दीमक लग गई, सब कुछ खत्म हो गया, और छोड़ करके उज्जैन से घूमते घूमते भटकते भटकते वह उज्जैन से भटकते भटकते अपनी बेटी के पास पहुंचे। उज्जैन से अपनी बेटी के पास में आए और बेटी के पास उसके शहर तक तो पहुंच गए, पर शहर में अंदर एंट्री करने से पहले सोचा कि भाई देखो समय खराब है, इसलिए पहले एक बार सूचना कर दो। तो सूचना पहुंचाई बेटी को कि बेटी बहुत समय खराब चल रहा है, हमारे को बहुत घाटा लग चुका है, हम निराश हो गए हैं, जीवन से हताश हो गए हैं, इसलिए हम कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रहने के लिए आए। बेटी ने कहा कि बेटी ने मिलने नहीं आई, वो उसने अपनी एक सखी को भेजा, दासी को भेज दिया, पत्र लिखकर भेज दिया कि ऐसे समय पर आप हमारे यहाँ बिल्कुल ना आए, मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी, आप मेरे यहाँ मत आना, भूल के मत आना, क्योंकि यदि आप आ गए, रुक गए, तो मेरी ससुराल के लोग लहाना ताना देंगे, कह रहे देखो सब कंगाल हो गए, और ये अपने बाप को चुरा चुरा करके देती, इस प्रकार का मुझको लांछन आएगा, इसलिए आप यहाँ पर ना आवे। लेकिन उन 16 प्राणियों के लिए उसने दयावश अच्छा खाना भेज दिया, थाल भरकर खाना, मिठाई पकवान वगैरह सब भेज दिए, और साथ में उसमें चुपचाप उसने छिपा करके 5 ऐसे बेशकीमती रत्न भेज दिए, एक ही रत्न से वो अरबपति हो जाए, सारा संकट उनका मिट जाए। ऐसा सहयोग किया, वहां से भेजा, लेकिन वह जब तक अपनी बेटी के पास में आए, बेटी ने थाली पहुंचाई, और थाली जब तक पिताजी के पास में आई, तब तक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। बेटी ने भोजन भेजा था एकदम ताजा फ्रेश अच्छा, और रत्न भेजे थे, और जब पिता ने थाली खोलकर देखी तो देखते हैं इसमें जो खाना है वो सड़ा हुआ है, दुर्गंध आ रही है, कीड़े पड़ गए हैं, और उसमें भी 5 कोयले उसके अंदर पड़े हुए। पत्र को पढ़ा, उसमें लिखा कि यहाँ बिल्कुल मत आना, मैं आपसे मिलने भी नहीं आऊंगी, आप यहाँ नहीं रुकना, वरना मुझ पर बहुत बड़ा लांछन आएगा, मुझ पर चोरी का आरोप आ जाएगा। चलो ये भी दिन देखने पड़े। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, भगवान उसे मिलता है जो भगवान उसे मिलता है जो भक्त होता है, और सम्मान उसे मिलता है जिसका यश होता है। दूसरों के सहयोग देने से क्या होता है बंधुओं? दूसरों के सहयोग देने से क्या होता है बंधुओं? धन तो उसे ही मिलता है जिसका भाग्य होता है, धन तो उसे ही मिलता है जिसका भाग्य होता है। उनके भाग्य में नहीं था, इस कारण से
उनके द्वारा भेजा गया रत्न भी क्या बन गया, कोयला बन गया, और खाने में कीड़े लग गए, दुर्गंध आ गई। उन्होंने उस रत्न के साथ उस खाने को वही जमीन में गाड़ दिया, निशान बना दिया और चुपचाप वहां से चल पड़े। समय अपना हुआ है। ये उतार, ये समस्याएं, एक से एक समस्या आती जा रही है, कई रास्ते नहीं मिल रहे हैं। फिर उनकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? अहंकार व्रत को तोड़ा, व्रत को छोड़ा, उसका परिणाम उन्हें क्या मिला और कैसे उनके संकट मिटे या नहीं मिटे, जानना चाहते हैं तो जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। आज इतना ही। हम इतना जानकर चलें, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी बात अपनी शक्ति अनुसार दान करते रहे, और धन है तो उसका अहंकार न करे, सदुपयोग करे। तुम्हारे पास जो हो उसका सदुपयोग करो, उसका अहंकार मत करो, उसका यूज करो। और कैसा यूज करो? अच्छा यूज करो, अच्छे काम में लो। कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और पड़ा पड़ा जंग लगेगा। यदि पड़ा रहा घर में तो जंग लग जाएगा, खा पी लोगे तो तुम्हारे अंग लग जाएगा, और दान करोगे तो तुम्हारा एफडी हो जाएगा, संग चलेगा। इसलिए आप लोग इसे कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद है। आइए हम भक्तवान पाठ की ओर बढ़ते हैं। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की।